Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering. Today's lecture we discuss about introduction, functions, types and defects of automobile frames. First of all, we discuss about what is frame. So the frame is the platform which provides a mounting for all the major assemblies of the chassis and keep them in their correct relative position under various loads. The frame may be likened to the structure of human body within which resides the different organs. The frame has to be strong and rigid enough to withstand the different loads without undue yielding, deflection and distortions. So we can say frame or underbody is the main part of the chassis on which the remaining parts of the chassis are mounted. It is a rigid structure and forms a skeleton to hold all the major parts together. The engine is mounted in the front end of the frame and it is connected to the clutch and transmission unit to form a complete power assembly. Rear axle housing is attached through the rear spring. The wheel and tire assemblies support the frame. The steering system has some parts bolted to the frame and some to the body. The petrol tank is fastened to the rear of the frame. Chassis frames are made of steel section so that they are strong enough to withstand the load and at the same time are also light in weight to reduce dead weight on the vehicle. So weight of the vehicle, passengers and cargo, this weight is likely to cause vertical bending of the side member of the frame. यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक आपका क्या हुआ है, जो फ्रेम है उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू साइड व्यू दिया हुआ है. तो ऊपर में जो डायग्राम दिख रहा है वो आपका क्या है, साइड व्यू है कोई भी जो फ्रेम है उसका, ठीक है. और सिंप्लीफाइड जनरलाइज्ड डिजाइन फ्रेम है और ये जो है टॉप व्यू से. तो दोनों में हम डायग्राम में देख सकते हैं आपका क्या है, व्हील बेस क्या है, व्हील बेस दिया, दो जो व्हील्स होते हैं दोनों व्हील के जो क्या होते हैं गैप बीच का होता है उसको व्हील बेस बोलते हैं. ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स हो गए. जो लॉन्ग मेंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर्स बोलते हैं, रबर ब्लॉक्स जिसको, ठीक है. और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्या बने हुए हैं, जो क्रॉस मेंबर्स है B1, B2, B3, B4 क्रॉस मेंबर्स बने हुए हैं. अब हम लोग डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ फ्रेम. तो जो फ्रेम के बहुत सारे वर्क है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टू सपोर्ट द चेसिस कंपोनेंट एंड द बॉडी. तो जो चेसिस को क्या करता है, सपोर्ट करता है एंड बॉडी को सपोर्ट करता है. टू विथस्टैंड स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड विथ यूनिक डिफ्लेक्शन और डिस्टॉर्शन. द नेक्स्ट है आपका इसमें द वेरियस लोड्स डील विद बाय द फ्रेम आर. कौन कौन से लोड उसमें जो होता है, वेट ऑफ द बॉडी, पैसेंजर्स एंड कार्गो लोड्स, तो ये सब आ जाएगा. फिर आपका है जो लॉन्गिट्यूडनल टेंसाइल फोर्सेस है फ्रॉम, जब हम लोग क्या करते हैं उसको ऑन करते हैं और एक्सेलेरेट करते हैं तो वो जो जिसके कारण होता है, एज वेल एज कंप्रेशन फ्रॉम ब्रेकिंग. ब्रेक के टाइम जो ब्रेक कंप्रेशन जनरेट होता है उसको भी क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है. और क्या होता है आपका इंजन एंड ट्रांसमिशन का जो टॉर्क जनरेट होगा उसके कारण जो भी लोड आएगा उसको भी क्या करता है, हैंडल करता है. देन नेक्स्ट आपका वर्टिकल एंड टॉर्सनल ट्विस्टिंग ट्रांसमिटेड व्हेन गोइंग ओवर अनइवन सरफेसेस. जब अनइवन सरफेसेस हम लोग रन करते हैं तो क्या होगा, वर्टिकल और टॉर्सनल ट्विस्टिंग जो फोर्स लगेगा उसको भी क्या किया जा सकता है, बैलेंस किया जाता है. देन आपका ट्रांसवर्स लैटरल फोर्सेस है और है आपका इंजन टॉर्क एंड ब्रेकिंग टॉर्क टेंडिंग टू बेंड द साइड मेंबर इन द वर्टिकल प्लेट. सडन इम्पैक्ट लोड जो आएगा ड्यूरिंग अ कोलिजन, जब कोलिजन हो रहा है उस टाइम में सडन कोलैप्स के टाइम में, तो ये सबको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उससे
अपने को बचाता है। अब हम लोग आगे उसमें डिस्कस करते हैं आपका जो फ्रेम्स किस शेप के बने होते हैं। ठीक है, द फ्रेम्स आर मेड ऑफ द फॉलोइंग स्टील सेक्शंस। तो कौन कौन से सेक्शन के बने होते हैं फ्रेम, उसके बारे में। तो यहाँ पे आपका चैनल सेक्शन जो होते हैं उसके थ्रू बने होते हैं, बॉक्स सेक्शन है, आपका रेक्टेंगल सेक्शन है, आई सेक्शंस है, ट्यूबुलर सेक्शंस है। ये डिफरेंट टाइप के सेक्शंस में जो फ्रेम को बनाए जाते हैं। यहाँ पे डायग्राम हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, चैनल सेक्शंस इज यूज्ड इन द लॉन्ग मेंबर्स ऑफ द फ्रेम। तो जो चैनल सेक्शंस होता है वो क्या किया जाता है, लॉन्ग मेंबर्स में यूज किया जाता है। और जो चैनल सेक्शन होता है गुड अगेंस्ट बेंडिंग, और ठीक है, और द चैनल सेक्शन इज प्रिफर्ड इन द लैडर टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रक। बॉक्स सेक्शन क्या होता है, बेटर स्ट्रेंथ इन द लैटरल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस होता है। ठीक है, और जो ट्यूबुलर सेक्शंस है इज यूज्ड दीज डेज इन 3 व्हीलर्स, स्कूटर्स एंड मेटाडोर्स, पिकअप फ्रेम्स, रेजिस्टिंग टॉर्क। जो ट्यूबुलर है रेजिस्टिंग टॉर्क एंड फाइंड्स फेवर फॉर यूज इन फ्रेम्स ऑफ स्कूटर्स, मेटाडोर्स, पिकअप, 3 व्हीलर्स में यूज किया जाता है। देन है आपका आई सेक्शंस। तो द आई सेक्शंस क्या होता है, जहां पे ऑल्सो कॉल्ड गर्डर सेक्शन भी बोला जाता है। आई सेक्शन को गर्डर सेक्शन भी, और बेस्ट टू रेजिस्ट द बेंडिंग लोड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रेम्स आपका डिफरेंट टाइप के टाइप्स जो होते हैं फ्रेम के, जिसमें आपका जो क्या करते हैं अपने को सडन लोड से या एक्सीडेंट से बचाते हैं। तो टाइप से आपका कन्वेंशनल फ्रेम है, सेमी कन्वेंशनल फ्रेम है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हैं जो फ्रेम्स है। तो 1 बाय हम लोग देखते हैं उसमें कन्वेंशनल फ्रेम्स। तो कन्वेंशनल फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लोडिंग फ्रेम भी बोलते हैं। जो डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं नॉन लोडिंग फ्रेम, यहाँ पे क्या है, जो फ्रंट ओवरहैंग है, रियर ओवरहैंग है व्हील से, यहाँ पे डायग्राम हम लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। ठीक है, कैसा कैसा होता है, क्रॉस मेंबर्स होते हैं, और जो लॉन्ग मेंबर्स उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल मेंबर्स बोलते हैं। तो 2 टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग। एक है आपका बॉक्स सेक्शन कार फ्रेम, ये जो ऊपर अपर पोर्शन जो बॉक्स सेक्शन कार फ्रेम है, और सेकंड जो है एक्स मेंबर क्रॉस सेक्शंस है। ठीक है, साइड में क्रॉस मेंबर्स है, और इंजन आपको फ्रंट में लगा हुआ है, इंजन यूनिट माउंटिंग प्लेट्स, फिर क्रॉस मेंबर्स है, डायगोनल क्रॉस मेंबर्स है। ये हो गया। फिर डिस्कस करते हैं हम लोग कन्वेंशनल फ्रेम्स। तो इस ऑल्सो नोन एज नॉन लोड कैरिंग फ्रेम। हियर द लोड्स ऑन द व्हीकल आर ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंशन बाय द फ्रेम। तो जो लोड ट्रांसफर होता है ऑन द व्हीकल आर ट्रांसफर्ड टू द सस्पेंशन बाय द फ्रेम विच सपोर्ट द इंजन, पावर ट्रेन एंड द बॉडी। और इसमें जो स्टील होता है uses a separate frame which is usually of pre-stressed steel, or all the major units to the frame while the body is superimposed on it. ठीक है, the body work is made of material like wood and completely isolated from the frame deflection with the help of rubber mountings. This type of construction widely used in the trucks. ट्रक्स में यूज किया जाता है। और क्या है, दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज मच सुटेड टू द रेजिस्ट टॉर्शन, यूज ऑफ ट्यूबुलर और बॉक्स सेक्शन ब्रेकबोन टाइप ऑफ फ्रेम इम्पोर्ट द टॉर्शनल स्ट्रेंथ। फ्रेम यूज्ड इन कार्स, द कंप्लीट फ्रेम इज फैब्रिकेटेड बाय द वेल्डिंग प्रोसेस। द फ्रेम tapers from the rear to the front of the permit adequate movement of the steering wheel. The torsional rigidity of the frame is increased by providing tubular or box section cross members. ओके, तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स है कन्वेंशनल फ्रेम में जो ध्यान दिया जाता है। क्या होता है, एक तो आपका इजी टू डिजाइन, बिल्ड एंड मॉडिफाई, इजी टू रिपेयर देयर एक्सीडेंट। यहाँ पे इजी के लिए क्या होता है, नो लूजिंग ऑफ फास्टनर्स ड्यू टू आइसोलेशन ऑफ बॉडी फ्रॉम द फ्रेम। देन आपका है हैवियर देन यूनिटाइज्ड फ्रेम,
यूनिटाइज्ड फ्रेम से हैवियर रहेगा और लोअर परफॉर्मेंस, हायर फ्यूल कंजम्पशन, पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। देन आपका नेक्स्ट आपका सेमी इंटीग्रल फ्रेम। तो सेमी इंटीग्रल जो फ्रेम है, द रबर बॉडीज माउंट्स आर रिप्लेस्ड बाय रिलेटिव स्टिफ माउंट्स so that a part of the frame load is transferred to the body structure also. Quite popular for small European cars and American cars. तो जो सेमी इंटीग्रल फ्रेम है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं, क्या है आपका यूरोपियन और अमेरिकन जो कार्स होता है वहां पे इसको यूज किया जाता है। फिर आपका इंटीग्रल और यूनिटाइज्ड फ्रेम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेमलेस भी बोलते हैं, फ्रेमलेस या यूनिटरी या यूनिटाइज्ड फ्रेम। इट परफॉर्म द फंक्शन सर्व्ड बाय द व्हीकल फ्रेम एंड द बॉडी। देयर इज नो फ्रेम एंड ऑल द असेंबली यूनिट्स आर अटैच्ड टू द बॉडी। द चेसिस, फ्लोर एंड बॉडी आर असेंबली बाय द वेल्डिंग फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ माइल्ड स्टील प्रेसिंग्स। In this arrangement, the chassis becomes a subframe and other subframes are used for the front and the rear suspension. The design reduces vehicle weight, lowers production cost and allows a lower flow. इसके कुछ क्या है बेनिफिट्स है आपका कन्वेंशनल फ्रेम के ऊपर, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ द यूनिटरी या यूनिटाइज्ड फ्रेम ओवर कन्वेंशनल फ्रेम। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेस व्हीकल वेट है और फ्यूल कंजप्शन होगा, जिसके कारण हमारा ग्रेटर स्टेबिलिटी होगा ड्यू टू लोअर बॉडी कंस्ट्रक्शन, ग्रेटर पैसेंजर सेफ्टी ड्यूरिंग कोलिजन और बेटर डोर एंड विंडो फिट एंड फ्यूअर लीक्स एंड रैटलेस। तो ये क्या हो गया आपके एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल फ्रेम्स हो गए, ठीक है। लेस स्ट्रेंथ होता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जिसमें लेस स्ट्रेंथ है एंड ड्यूरेबिलिटी, लेस ड्यूरेबिलिटी है और डिफिकल्ट असेंबली प्रोसीजर्स है, ठीक है। दिस इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कार्स एंड लाइटर कमर्शियल व्हीकल। Harder and noisier ride because isolation of road shocks and noise is more difficult. Heavy repair cost है इसका, एक ड्रॉबैक्स है, ठीक है, जो आपके यूनिटाइज्ड फ्रेम जो होते हैं उसके। कार्स विथ रूफ आर डिफिकल्ट टू डिजाइन। तो दिस आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिटाइज्ड या यूनिटरी या फ्रेमलेस फ्रेम। देन वी डिस्कस अबाउट सब फ्रेम्स। So normally the various components of vehicle are bolted directly either on the main frame member or cross members. However, sometimes the engine and gearbox are carried on a subframe supported by the main frame, usually at 3 points. The arrangement helps to isolate the component from the effect of twisting and flexing of the main frame. तो यहाँ पे क्या होता है, rubber mountings are used between the engine gearbox unit and the frame to reduce the vibrations subframes में. For the same reason, the body is also mounted on the vehicle. अब हम लोग डिस्कस करते हैं डिफेक्ट्स इन चेसिस फ्रेम्स। तो डिफरेंट टाइप के जो डिफेक्ट्स है चेसिस फ्रेम में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग डिफेक्ट्स मे बी फाउंड इन चेसिस बॉडी। तो क्या क्या हो सकता है जो चेसिस फ्रेम में जो डिफेक्ट्स हो सकते हैं, वह आपका क्रैक्स हो सकता है, डिसलोकेट पार्ट्स हो सकता है, ठीक है, और ब्रोकन वेल्ड हो सकते हैं, और आपका बकलिंग के कारण भी हो सकता है, और है कोरोजन एंड रस्टिंग। दीज आर द डिफेक्ट्स इन चेसिस फ्रेम। नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉलोइंग मेथड आर यूज्ड टू अवॉइड रस्ट। अब जो फ्रेम्स है उसमें रस्ट फॉर्म हो, उस रस्ट फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रोसेस है, जिसमें यूज ऑफ गैल्वेनाइज्ड शीट्स, जिंक इनरिच्ड जो कोटेड है पेंट कर सकते हैं, जो पेंटिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के पेंट्स लगा सकते हैं। तो ये सब तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। देन लोग डिस्कस करते हैं बॉडी, ऑटोमोबाइल बॉडी। तो द बॉडी ऑफ मोटर व्हीकल
शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो कोई भी जो बॉडी होता है उसमें क्या क्या होना चाहिए, लाइट इन वेट हो, चीप एंड इजी इन मैन्युफैक्चरिंग, और उसका जो शेप और साइज क्या होना चाहिए, कलर अट्रैक्टिव हो, कंपोनेंट्स कम से कम हो जिससे क्या हो सके वेट जो कम हो सके, और क्लियर ऑल राउंड विजन थ्रू ग्लास एरिया, फैटिक लाइफ लॉन्ग हो उसका, मिनिमम रेजिस्टेंस टू एयर हो, उसके लिए क्या कर सकते हैं, एरोडायनेमिक शेप उसका बना सकते हैं, दे सकते हैं, उससे क्या होगा जो एयर का रेजिस्टेंस होगा कम से कम होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के हैं। अब जो बॉडीज होते हैं, कार जो बॉडीज है वो देखते हैं कार का या जो भी बॉडीज है ऑटोमोबाइल बॉडीज का, 2 डोर सेडान्स है, 4 डोर सेडान्स है, और जिसमें आपका कन्वर्टिबल्स है, वैन है, ट्रक पंजाब बॉडी है, स्ट्रेट ट्रक है, हाफ बॉडी, प्लेटफॉर्म टाइप, और ट्रक विथ आर्टिकुलेटेड ट्रेलर्स, टैंकर्स, डंपर जो ट्रक होते हैं, जो टैंकर्स है जो फ्यूल के लिए यूज किए जाते हैं वो टैंकर्स है, जीप्स है, पिकअप्स है, और स्टेशन वेगन्स है। तो दीज आर द बॉडीज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एरियाज। और कौन कौन से एक्सपर्ट्स को, हाई स्ट्रेंथ जो एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस एंड रिपेयरेबिलिटी, ऑप्टिमम ड्राइवर वी फील्ड्स, लॉन्ग फटिक लाइफ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एलिगेंट शेप एंड अपीलिंग कलर। तो ये जो एक्सपेक्ट्स है जिसको क्या किया जाता है, कोई भी बॉडी को बनाने के टाइम ध्यान दिया जाता है। तो जो बॉडी होता क्या है, द बॉडी इज द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द व्हीकल, और उसके अंदर क्या होता है, आपका सीट्स प्रोवाइड किया जाता है, इनक्लोज्ड एरिना विच प्रोवाइड सीट्स फॉर द पैसेंजर्स एंड स्पेस फॉर द लगेज, और स्टील मेटल के बने होते हैं।